कौन सा सेल है जी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें बच्चा बातें बंद कर दो ना यार, बस कर दो प्लीज। जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है और एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर कर जिस रिडॉक्स रिएक्शन को करवाया जाता है उसके लिए एक नाम है बड़ा स्पेसिफिक, क्या जी? इलेक्ट्रिकल डीकॉम्पोजिशन या फिर क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। और हमने आखिरी कुछ लेक्चर्स में किस किस की इलेक्ट्रोलिसिस की है? मेरी पहली जो एग्जांपल थी वो क्या थी? इट वाज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड या लेड क्लोराइड, जो भी। मोल्टन लेड ब्रोमाइड मैंने पहली एग्जांपल के तौर पर आपको दिया, कोई मुश्किल नहीं हुई। लेड कैटाइंस आकर कैथोड पे रिएक्शन कर गए, ब्रोमाइड के एनाइंस आकर एनोड पे रिएक्शन कर गए, एनोड पर हो गई ऑक्सीडेशन, कैथोड पर हो गई रिडक्शन, और अल्टीमेटली एक ओवरऑल रिएक्शन जो है वो कंपोज हो गया, एंड दैट्स इट। जब हमने दूसरी एग्जांपल करवाई वो कौन सी वाली थी? दैट वाज सम डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ क्या? हमने को पोटाशियम आयोडाइड का डाइल्यूट सोल्यूशन लिया, उसमें क्या हुआ, पोटाशियम आयोडाइड की तरफ से भी आयंस आ गए K1+ और I1-, और पानी की तरफ से भी आयंस आ गए H1+ और OH1-। एंड देन क्या किया गया, तब हमने उसको जब क्या बोलते हैं एनोड के देखा, वहाँ पे दो किस्म के एनाइंस गए, कौन कौन से? I1- और OH1-। और हमने असूल क्या बनाया? द स्पीशी दैट इज लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज विल क्या? विल बी ऑक्सीडाइज्ड एट द एनोड, एंड द स्पीशी दैट इज लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ कैटाइंस विल बी रिड्यूस्ड एट द कैथोड। और ये लोअर वाले को हमने क्यों ज़्यादा प्रायोरिटी दी? चूँकि जो लिस्ट है उसमें अगर ऊपर वाले को देखा जाए तो ऊपर वाले का मतलब कैटाइंस की अगर बात करें तो ऊपर वालों के लूज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा है, जबकि कैटाइंस ने गेन करना है, उल्टा काम करना है। इसी तरह एनाइंस वाली जो लिस्ट है उसमें भी जो ऊपर वाले हैं उनके गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है, जबकि यहाँ हमने उनसे लूज़ करवाना है, तो उसके लिए फिर नीचे वाले का इंतखाब किया गया। ठीक है जी, नीचे वाले का इंतखाब किया गया। ठीक है जी। बहरहाल कोई सियासी बात नहीं की मैंने, मैं आज सियासत को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज़ोर से। ठीक है जी, मैं अवॉइड करूँगा बहरहाल। लेकिन हाँ, जब मेरी फिज़िक्स की क्लास ख़त्म हो ना तो आपने मुझे याद दिलाना है, मैंने 2 जुमले बोलने हैं, सिर्फ ओनली 2 सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे नहीं वो ऐसे होता है 2 सेंटेंसेस। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, वो आप मेरा जुमला मुझसे चुरा नहीं सकते हैं, मेरा जुमला मेरे पास है, छुपा हुआ है। ठीक है जी, नहीं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, तू दिल पे क्यों ले रहा है? मैंने पे 2 जुमले बोलने हैं बस। पढ़ाने दोगे भाई, पढ़ाने दोगे। फिर हमने क्या किया जी, हमने इसका मतलब एक हमने क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि जब हम एक्वियस क्या बोलते हैं, एक्वियस सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो व्हाट हैपन्स, वहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज इन्वॉल्व होती है, और उस रिएक्टिविटी सीरीज में लोअर स्पीशीज़ जो होती हैं, जितनी लोअर होती हैं उतना उनका रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। आई वुड लाइक कि आप जिस भी पेज पर मौजूद हैं जहाँ पे आपने ये डाइल्यूट वाले की एग्जांपल की हुई है उसके हेडर पे जाएं। जिस भी पेज पर आप मौजूद हैं जहाँ पे आपने डाइल्यूट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सॉल्व किया या लिखा है, उसके हेडर पे जाकर एक नोट लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पेज के हेडर पे जाएं, मैंने वहाँ पे 1 या 2 बल्कि शायद 3 वर्ड्स लिखवाने होंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की हेडिंग दीजिए। ये हेडिंग देने के बाद पहला फैक्टर कौन होगा? रिएक्टिविटी सीरीज। क्या लिखे जी? पहले फैक्टर के तौर पर लिखिए रिएक्टिविटी सीरीज। पहले फैक्टर के तौर पर लिखिए क्या? रिएक्टिविटी सीरीज। पहले फैक्टर के तौर पर क्या लिख दीजिए बच्चों? रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है? कौन किस काम रिएक्शन करवाते हैं? हाँ जी, लोअर मेंबर का। किसका जी?
जो भी लोअर स्पीशी होगी विल बी, सिंपल लिखिए रिएक्टिविटी डिसीज क्या लिखें, लोअर स्पीशी विल क्या, विल रिएक्ट। लोअर स्पीशी विल, अगर उसकी ऑक्सीडेशन होनी हुई तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रिडक्शन होनी मतलब अगर वो लोअर स्पीशी एनोड पे हुआ तो लोअर स्पीशी विल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अगर वो स्पीशीज जो है वो कैथोड पर हुए तो लोअर स्पीशीज रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है जी, पहली बात। इसमें किसी को परेशानी है? अब आए फैक्टर नंबर 2 की तरफ। आपने हेडिंग क्या दी हुई है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन दिया हुआ है ना। पहली हेडिंग क्या दी आपने, रिएक्टिविटी डिसीज। दूसरी हेडिंग क्या दूं, आई थिंक इट्स द कॉन्सेंट्रेशन, इट इज द क्या, मैं पेज के हेडर पे आपसे क्या लिखवा रहा हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट, द रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये मैंने आपको कहा पेज के हेडर पे क्या करिए, हेडिंग दीजिए, उसमें पहले फैक्टर का नाम क्या लिखा आपने, पहला क्या लिखा है जी, रिएक्टिविटी सीरीज, और दूसरे फैक्टर का नाम मैं क्या लिखवा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन। और वैसे रिएक्टिविटी सीरीज में आपने क्या लिखा जी, क्या होगा, किसका रिएक्शन होगा, इसको देखेंगे तो ये कहता है जी लोअर स्पीशी विल रिएक्ट, ओके। लेकिन जब मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो, पहला सवाल तो ये है, क्या ये दोनों रिएक्शंस को अफेक्ट करता है, मतलब एनोड वाले को भी और कैथोड वाले को भी? नो, ये सिर्फ और सिर्फ, हमने कल एग्जांपल कौन सी की हुई है वैसे, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड वाली, कौन सी वाली, उसमें हमने कहा था कि वैसे तो सबसे लोएस्ट हाइड्रोक्साइड है लेकिन आयोडाइड उसके बिल्कुल करीब है, आयोडाइड बिल्कुल उसके क्या है, बिल्कुल करीब है। और जब उसके बिल्कुल करीब है तो वहाँ क्या हमने मसला निकाला, हमने कहा जी अगर आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब से ज़्यादा हुई, मतलब स्टैंडर्ड से ज़्यादा हुई, तो क्या होता है, कोई उसकी एबिलिटी में, किस चीज़ की एबिलिटी में, एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज में कोई फ़र्क आता होगा। अब वो कैसे आता होगा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था, यही तो मेरा टॉपिक है जिसको मैं आगे क्वांटिटेटिवली डिस्कस करूंगा। अभी तो मैंने क्वालिटेटिवली भी नहीं किया कि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करने से ऐसा क्या मसला होता है कि नीचे वाले की बजाय मुझे ऊपर वाले का रिएक्शन करना पड़ता है। इसकी एक क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग भी है और इसकी क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग भी हमारे सिलेबस में है। मतलब मैं इसकी कोई प्रॉपर इक्वेशन बना दूंगा, उस इक्वेशन में देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन कम करने से उसकी एबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है, नाम है उसका नर्स्ट इक्वेशन। ऐसी कोई इक्वेशन है, इक्वेशन डिज़ाइन होगी, वो इक्वेशन बताएगी कि कॉन्सेंट्रेशन इतनी हुई, टेम्परेचर इतना हुआ, प्रेशर इतना हुआ, सिचुएशंस ये हुई, तो एबिलिटी कितनी कितनी होती है। बहरहाल मैं अभी उसके बारे में मजीद डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मेरा अगला बात का कभी टॉपिक है, मैं तब चला जाऊँगा। अभी बस आप ये याद रखिए कि कॉन्सेंट्रेशन के बारे, ये मैं बिल्कुल ओ लेवल की तरह पढ़ा रहा हूँ, आपने बिल्कुल एज इट इज़ ओ लेवल में पढ़ा होगा कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या होता है जी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से इट अफेक्ट्स कौन सा रिएक्शन, इट अफेक्ट्स द रिएक्शन एट एनोड ओनली। और वो भी कब, वो भी सिर्फ किस केस में, आई थिंक वो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड वाले वाहिद स्पीशीज़ हैं कि जिनकी कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 की जगह 2 या 2 की जगह 3 हो गई तो शायद क्या हो जाए, शायद उनके ऊपर क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव ऐसा कोई तब्दीली आए कि जिससे उनकी एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा हो जाए। किसको मसला इस बात से, तो होता होगा, कोई ना कोई तो साइंस होती होगी, अभी हम तो सिर्फ रटा मार रहे हैं, जैसे ओ लेवल में रटा मारा है कि जी कॉन्सेंट्रेशन क्या करती है, कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो इट अफेक्ट्स द रिएक्शन एट एनोड ओनली, और इन द केस ऑफ क्या, इन द केस ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ओनली, कि नीचे वाले की बजाय हायर वाला करेगा। तो यू नो व्हाट हैपेंस, कॉन्सेंट्रेशन के आगे क्या लिखें, हायर स्पीशी, और आगे लिखें इफ व्हाट, इफ हैलाइड, हैलाइड में से भी फ्लोराइड नहीं, इफ कौन कौन, इफ क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड हुआ, विल व्हाट, विल रिएक्ट एट एनोड। ऊपर वाला तो मैंने जनरल लिखा है, ऊपर वाला तो जनरल है, दोनों पे अप्लाई होता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जो है उसके ज़्यादा होने से हायर स्पीशी विल रिएक्ट एट एनोड। ये वाली बात मुझे लगता है जो आपने अगली एग्जांपल लिखी हुई है, कॉन्सेंट्रेटेड
सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड वाली वहाँ पर अप्लाई होती है। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो उसको चाहिए कि हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन प्लीज़? नो? गुजारा चल जाएगा भाई, किसी को मसला तो नहीं है इस बात से? अच्छा जी, अब क्या करें? आई थिंक 2 फैक्टर्स तो मैं आपको समझा चुका हूँ। मैं तीसरे फैक्टर की तरफ जाने से पहले आपको मैंने एक पेज दिया हुआ था भाई, है जी, एक पेज है, उसमें ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, फिर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, फिर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, वो सारी एग्जांपल्स वहाँ पर मौजूद हैं। मैंने आपको सिर्फ क्या कहते हैं KCl के हवाले के आय के हवाले से कराया है। आपके पेज पर डाइल्यूट NaCl, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, डाइल्यूट HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड इकट्ठा पता है क्यों है? क्योंकि सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट कॉपर सल्फेट, उसमें भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर बहरहाल इसकी मैंने आंसर की बनाई हुई, अभी थोड़ी देर में आपको उसका प्रिंट मिल जाएगा। जहाँ पे भी आपकी लास्ट एग्जांपल ख़त्म हो रही है ना, वहाँ क्या कीजिए, उसके फ़ौरन बाद इस पेज को चिपका दीजिएगा अगर आपने इसके ऊपर सॉल्व कर लिया तो। खैर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे बस एक और एग्जांपल आपको करानी है, उस एक और एग्जांपल के बाद मैं आपके जो होमवर्क है उसके ऊपर डिस्कशन कर लूँगा। मुझे आपको तीसरा फैक्टर जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। आई होप मैंने आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ का फैक्टर आपका एक्सप्लेन्ड है। रिएक्टिविटी सीरीज़ लोअर वाले को रिएक्ट करना है। कॉन्सेंट्रेशन अगर हायर होगी तो कैथोड के रिएक्शन पर कोई फर्क, किसके रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा? एनोड के रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा। और एनोड के रिएक्शन में भी सिर्फ किस केस में फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में फर्क पड़ेगा। हाँ, जब हमने आगे जाकर क्वांटिटेटिवली कोई इक्वेशन पढ़ ली और कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं किसी ऐसे मुकाम की हो गई कि सल्फेट की एबिलिटी भी हाइड्रोक्साइड से अगर ज्यादा हो गई तो करा देंगे भाई, फिर सल्फेट को करा दें। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन अभी मैं क्या चाहता हूं, अभी मैं थर्ड फैक्टर की बात करना चाहता हूं। व्हाट इज थर्ड फैक्टर? ये आज का लेक्चर है जी। थर्ड फैक्टर इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। मैं इसकी एक एग्जांपल कराऊंगा। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। अच्छा सुनिए जरा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड की अगर मैं एग्जांपल्स कराऊं तो उसमें एक सिचुएशन चलेगी। आपके पास जो मैंने एक हैंडआउट दिया हुआ है उसकी आखिरी एग्जांपल अगर आप देखें, प्लीज टेल मी किस चीज क्या एग्जांपल है उसकी लास्ट वन? दैट इज डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम? ओके, उसमें मुझे प्लीज बताइए कौन कौन से आयंस इन्वॉल्व हैं। अगर हम कॉपर सल्फेट की तरफ से देखें तो कौन से आयंस होंगे? मतलब मैं आपके नोट्स में भी क्या करवाऊंगा, अब एक काम कीजिए अपने नोट्स पर आ जाइए। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड के हवाले से मैं भी किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने लगा हूं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बल्कि एक सेकेंड मैं आपको क्लियर कर दूं कि करना क्या है। आपने जो आखिरी एग्जांपल नोट्स में क्या की हुई है, एक्वियस, पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KI, फिर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KI। अगर आप प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो उसके बाद क्या होना चाहिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, फिर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट होगा। फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl, फिर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HCl, बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट होगा। फिर उसके बाद क्या है? डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट होगा। हाँ, आखिरी एग्जांपल आपकी क्या चल रही है? डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। आप मुझे पहले उसका अपना जवाब बता दीजिए, उस शीट के ऊपर क्या जवाब चलेगा आपका? द आयंस फ्रॉम कॉपर सल्फेट, व्हाट आर दोज? Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। ये दो आयंस आ गए कहां से? कंपाउंड से। पानी वाले कौन से आयंस आ गए? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ओके डन। What are the anions that will be attracted towards the anode? It's the anions attracted towards the anode. कौन से होंगे? हाइड्रोक्साइड आयंस और सल्फेट आयंस। दोनों में से किसका रिएक्शन होगा? हाइड्रोक्साइड का। क्या रिएक्शन होता है? 4OH1 माइनस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 2H2O प्लस। क्या इसका मतलब? एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी? ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। किसी को मसला है इस बात से? ओके। और दूसरी तरफ कैथोड के पास कौन से कैटाइंस जाएंगे? H पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव। इन दोनों में से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे वाला कौन है? इस दी कॉपर। कॉपर है नीचे वाला। अगर कॉपर है नीचे वाला तो क्या होगा? आते हैं सर जी, कॉपर का रिएक्शन होगा। कॉपर 2 प्लस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स,
एंड फॉर्म कॉपर, तो हम कहेंगे जी कैथोड के ऊपर क्या हुआ है, कॉपर डिपॉजिट हो गई है। एनोड पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई है, और कैथोड के ऊपर क्या हुआ है, कॉपर डिपॉजिट हुआ है। किसी को मसला इस बात से? ओके। अब मेरा सवाल ये है, ये काम तो तब होगा जब मैंने इलेक्ट्रोड्स किस किस्म के लेने होंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लेने होंगे। क्या करना होगा जी, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो क्या नहीं करते, जो इलेक्ट्रोलिसिस में खुद को इन्वॉल्व नहीं करते। क्या नहीं करते भाई, जो इलेक्ट्रोलिसिस में खुद को इन्वॉल्व, उनका लेना देना नहीं होता, उनका मैक्सिमम लेना देना क्या होता होगा? हाँ जी सर जी, इलेक्ट्रॉन लाना, इलेक्ट्रॉन लेके जाना, प्लेट की तरह बिहेव करना, कंडक्ट करना, कैरी द करंट इनटू द सेल एंड कैरी द करंट आउट ऑफ द सेल। इसके अलावा उनका कोई काम तब क्या होता है, तब अंदर के हिसाब से रिएक्शंस होते हैं। बल्कि मैं काम करता हूं, मैं आपकी कॉपी पे लिखवा भी देता हूं। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 aqueous। अब डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है, इससे फर्क नहीं पड़ता। यूजिंग क्या जनाब, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। मैंने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट करानी है यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। पहले तो आपको ये बताता चलूं, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। लाइक ग्रेफाइट, for example graphite that would not involve in the electrolysis reactions, that would not involve in the electrolysis reaction, that would not involve in the electrolytic reaction या electrolysis reactions। ओके उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो एक रिएक्शन एट कैथोड होगा, एक रिएक्शन एट एनोड होगा, और एक में ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा। प्लीज टेल मी, उस सिचुएशन में व्हाट डू यू थिंक कि क्या होना चाहिए? देयर विल बी अ रिएक्शन एट एनोड। प्लीज टेल मी, एनोड के ऊपर कौन कौन से आयंस होंगे? OH नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव, दोनों में से किसका रिएक्शन होना चाहिए? हमने रटा मारा हुआ है सर जी, OH नीचे होता है उसका होना चाहिए। -4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू क्या, 2H2O प्लस O2 गैस, ये रिलीज होगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? बिकॉज एक्वियस कॉपर 2 सल्फेट में अगर आप आयंस देखना चाहते हैं तो आई होप आपको मालूम होगा इसमें कौन कौन से आयंस है जी। इसमें Cu2 पॉजिटिव भी है, इसमें SO4 2 नेगेटिव भी है, इसमें H पॉजिटिव भी है, इसमें OH नेगेटिव भी है। इसमें ये वाले 4 आयंस मौजूद हैं। इन चारों में से एनोड के ऊपर कौन कौन जाएगा? एनाइंस जाएंगे। कौन कौन से एनाइंस जाएंगे जी? सर जी SO4 2 नेगेटिव भी जाएंगे और OH 1 नेगेटिव भी जाएगा। इनमें से रिएक्शन किसका होगा? रिएक्टिविटी सीरीज के मुताबिक SO4 ऊपर होता है और OH नेगेटिव नीचे होता है, और हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि ऊपर वाला नहीं होगा बल्कि नीचे वाला होगा। हो गया? किसी मसला इस बात से? अच्छा, अब अगर मैं बात करूं अगले वाले की, अगला क्या जी? रिएक्शन एट कैथोड। प्लीज टेल मी, कैथोड के ऊपर कौन कौन से आयंस है जी? इट इज H पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव। प्लीज टेल मी, रिएक्टिविटी सीरीज का वो क्या था? प्लेट, हेडॉक एंड कॉर्ड। हेडॉक ऊपर है, कॉर्ड नीचे है, तो H पॉजिटिव ऊपर है, Cu2 पॉजिटिव नीचे है। प्लीज टेल मी किसका रिएक्शन होगा? नीचे वाले का रिएक्शन होता है। नीचे वाले का क्या रिएक्शन होगा? इट इज दैट कॉपर 2 पॉजिटिव, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम क्या? Cu। सेंस इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट 4 हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कितने होने चाहिए? 4। तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दें,
यहाँ सॉलिड के तौर पर डिपॉजिट हो जाएगा. इट वॉज एक्वियस, दिस वॉज लिक्विड. ऑक्सीजन गैस, कलरलेस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई है. कैथोड पर क्या डिपॉजिट हुआ है, इसका क्या कलर होता है? कॉपर का कलर रेडिश पिंक. क्या रेडिश पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड ऑन क्या, ऑन द कैथोड. जहां तक ताल्लुक है इसके ओवरऑल रिएक्शन का, प्लीज लुक एट दैट. आई थिंक द ओवरऑल रिएक्शन इज -4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स काट दीजिए, क्या बचेगा? 2Cu2 पॉजिटिव एक्वियस प्लस क्या 4OH1 नेगेटिव एक्वियस गिव्स यू क्या 2Cu सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस. मेरा आपसे एक सवाल है, इस इलेक्ट्रोलिसिस का इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो ऑब्वियस हैं. कॉपर बना है, रेडिश पिंक कलरलेस गैस इवॉल्व हुई है, सॉल्यूशन के बीच में पानी पैदा हो गया है, हालांकि वैसे पहले भी पानी था. रिएक्टेंट कौन है इसका? व्हाट इज दिस रिएक्टेंट? आप इलेक्ट्रोलिसिस कराना किसकी चाहते थे? कराना तो हम एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट चाहते थे, लेकिन कौन है रिएक्टेंट? ये तो कॉपर हाइड्रोक्साइड है. कौन है ये? ये तो बच्चों किसका सीन हो रहा है? ये तो CuOH ट्वाइस. कौन? CuOH ट्वाइस, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो रही है. आई थिंक मतलब कॉपर सल्फेट में से कॉपर वाले आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस वालों की क्या हो रही है, क्या बोलते हैं, बल्कि काम करते हैं. मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कॉपर हाइड्रोक्साइड की हो रही है, क्योंकि सोल्यूशन कॉपर हाइड्रोक्साइड का तो नहीं था, सोल्यूशन तो कॉपर सल्फेट का था. हाँ, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से थे? मेजॉरिटी तो वैसे कॉपर के आयंस होने चाहिए थे, फिर सल्फेट के आयंस होने चाहिए थे, लेकिन क्या करते हैं, पानी भी था, पानी के भी कुछ ना कुछ आयंस थे. हमारे पुरानी केमिस्ट्री में बहुत कम है उनका आयोनिक प्रोडक्ट, बिल्कुल मानता हूं बहुत कम है उनका आयोनिक प्रोडक्ट, लेकिन जितने भी हैं थोड़े से भी बेशक क्यों नहीं है, हैं तो सही ना, ठीक है. वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस और सल्फेट आयंस दोनों एनोड के पास चले तो जाते हैं ना, लेकिन एनोड भी क्या करे, एनोड भी अपनी ईज ढूंढेगा. क्या ढूंढेगा भाई? कैसे ईज कैसे ढूंढेगा? यार एनोड बेसिकली है क्या? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल. तो बैटरी ने क्या करना होता है? जोर लगाना होता है. क्या करने के लिए? कोई भी काम करने के लिए. बैटरी को हुक्म दिया भाई तुमने सोल्यूशन के बीच में क्या करना है, उसके जो एनाइंस तुम्हारे पास आएंगे उनमें से तुमने इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं. तो उनमें से जब उसने इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं तो किससे इलेक्ट्रॉन लेना बहुत आसान था? OH से इलेक्ट्रॉन लेना बहुत आसान होगा, सल्फेट से इलेक्ट्रॉन्स को लेना बहुत मुश्किल होगा. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी OH ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के, हैं जी, ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के क्या किए गए? कुछ भी नहीं, सियासत में नहीं था मैं ऐसी कोई सियासी. क्या हो रहा है? ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के किसको? जो इजी टू मैनेज थे. क्या थे? जो इजी टू मैनेज थे, जिनसे इलेक्ट्रॉन लेना बहुत आसान था, उनसे इलेक्ट्रॉन लिए गए. हाँ वो वैसे खैर नहीं. क्या हुआ जी, क्या हुआ? ये तो मैं आपको कल रात की कचहरी का माहौल बता रहा हूँ, हैं जी, जहां पे नहीं बताऊंगा सब बात होगी तो फिर खुल कर होगी, फिर सबके सामने होगी. कंप्यूटर वाले आ जाएंगे, उनके सामने बताएंगे. ठीक है जी, क्या बात हो रही है? कुछ नहीं हुआ भाईजान. रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोक्साइड नीचे था, बेशक बहुत थोड़े से थे, उनमें से क्या हुआ, उनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया गया, और उनमें से हाँ, अगर हाइड्रोक्साइड सारे खत्म हो जाएं, जो कि कभी भी खत्म नहीं हो रहे, तो क्या होगा? अगर तो वो खत्म हो जाते हैं तो फिर तो काम आसान है, लेकिन हाइड्रोक्साइड अगर निकलते हैं तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, और हाइड्रोक्साइड आयंस आ जाते हैं. मतलब H+ और OH नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होता है? वो तो इन एनी सिचुएशन, एसिडिक सोल्यूशन, अल्कलाइन सोल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्ट सोल्यूशन, या वाटर या प्योर वाटर, जो भी है, H+ और OH नेगेटिव का प्रोडक्ट तो मेंटेन करना है. तो अगर OH नेगेटिव का रिएक्शन होता भी है और OH नेगेटिव बन जाते हैं, और रिएक्शन होता है और OH नेगेटिव बन जाते हैं. खैर बहरहाल क्या होता है क्या नहीं होता आपके सामने जनाब साहब. मुझे लगता है कि इसको मुझे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट नहीं कहना चाहिए, बल्कि मुझे इसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड भी नहीं कहना चाहिए. बस इतना कह देना चाहिए कि सॉल्यूशन के बीच में से कौन कौन निकल रहा है. कैथोड के ऊपर कॉपर निकल रहा है और एनोड के ऊपर से हाइड्रोक्साइड या ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है. हाँ, एक बात करनी चाहिए, सब पीछे बचेगा क्या? क्या बचेगा जी?
ये निकल गया और ये भी निकल गया, पीछे क्या बच गया? इसका मतलब पीछे H+ और SO4 बच गया है। आई बिलीव कि जो पहले न्यूट्रल सॉल्ट सोल्यूशन था, आफ्टर सम टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो जाएगा? एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जनाब साहब? हाँ, एक जुमला मैं यहां पे लिखवाना चाहता हूं, लिखिए जनाब साहब। सिंस, इसके नीचे आके एक नोट लिखिए, क्या चीज? सिंस copper 2 positive and since Cu2 positive and OH1 negative, since Cu2 positive and OH1 negative are what? Are electrolyzed, are electrolytes. So the remaining solution is, so the remaining solution becomes acidic. So the remaining solution becomes, so the remaining solution becomes what? Becomes acidic. क्या हो गया? So क्या लिखा है? Remaining solution becomes acidic. I dot E, that is H2SO4 aqueous. That is H2SO4 aqueous. क्योंकि Cu निकल गया और OH नेगेटिव निकल गया, तो पीछे क्या बचा? H+ और SO4 नेगेटिव। तो मैंने कहा जी सल्फ्यूरिक एसिड बच गया। यहां तक किसी को परेशानी है जी? एनीवन? ये तो हो गया क्या? ये तो हुई है इलेक्ट्रोलिसिस किसकी? ऑफ कॉपर सल्फेट, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड, यूजिंग व्हाट इलेक्ट्रोड्स? यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। क्या हुआ जनाब साहब? ये हुए यूजिंग इनर्ट। अब मैंने क्या कराना है, वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड का जो मैं टॉपिक डेवलप कर रहा था कि जनाब साहब इलेक्ट्रोड की जो टाइप है वो मैटर करती है। व्हाट इफ इन दिस सिचुएशन मैं ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स की बजाय कॉपर सल्फेट का अगर सोल्यूशन है तो कॉपर की ही इलेक्ट्रोड्स ले लूं? क्या होगा? कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान अगर कॉपर की ही इलेक्ट्रोड्स ली जाएं, क्या किया जाए? अगर कॉपर की ही इलेक्ट्रोड्स ली जाएं तो बेटा जी क्या होगा? सर जी देखते हैं कि क्या कोई फर्क पड़ेगा, और अगर फर्क पड़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा और क्यों फर्क पड़ेगा, इस बात को जरा समझने की कोशिश करेंगे। क्या करें जनाब साहब? हेडिंग दीजिए इसी तरह की, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की एग्जांपल मैं भी नहीं दूंगा। यूजिंग क्या जनाब साहब? यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड्स या रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। देखते हैं क्या कहना है मैंने। हेडिंग दीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 aqueous यूजिंग क्या? एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। वंस अगेन वही बात है कि आपका जो ये एक्वियस कॉपर सल्फेट है, आयंस तो इसमें अभी भी वही हैं। कौन कौन से? Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, H1 पॉजिटिव, OH1 नेगेटिव। लेकिन मुसीबत अब क्या हो रही है? मुसीबत ये हो रही है कि अब मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की बजाय कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज करने हैं? एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। व्हाट डू आई मीन बाय एक्टिव इलेक्ट्रोड्स? कौन से वाले होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स? आई थिंक पहली बात तो ये है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स कौन से होते हैं। अच्छा, वैसे इससे पहले कि मैं इस वाली एग्जांपल पे जाऊं, ये जो आपको पेज दिया गया है, दिस वाज योर होमवर्क। आई होप आपने अपने होमवर्क में इसको सॉल्व किया होगा। ये मैंने इसलिए सॉल्व करके दे दिया है, जस्ट वांट यू टू चेक कि आपने सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, मैं अदरवाइज ये सारी एग्जांपल्स का जो भी रेफरेंस है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, कि कैसे रिएक्शन एट एनोड लिखते हैं, कैसे रिएक्शन एट कैथोड लिखते हैं, कैसे ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं, किसका रिएक्शन होता है, किस पे टिक लगा है, किस पे क्रॉस लगा है, क्या साइंस है क्या नहीं है। आई थिंक जो भी मैं एक्सप्लेन करना चाहता था मैं एक्सप्लेन नोट्स में कर चुका हूँ। ये उसके एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे अभी मेरा लेक्चर बराबर हुआ है। इस एग्जाम्पल से पहले या इस एग्जाम्पल के पैरेलल आपको ये वाला पेज पेस्ट कर देना चाहिए। ठीक है जी। बहरहाल लेकिन
बजाय इसके कि मैं आंसर्स भी मैं ही लिख के दूं, आपके पास पहले एक पेज मौजूद है। जब तक आपने हाथ से रिएक्शंस नहीं लिखेंगे, जब तक अपने हाथ से इंसान प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक वो फायदा शायदा होता नहीं है। तो उसके ऊपर अपने हाथ से प्रैक्टिस करके उसको चिपका दीजिएगा यहाँ पर। बहरहाल मैं तो भी अपनी वाली एग्जांपल कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि इस पेज को जो आपको दिया गया है, इसमें किसी को किसी सवाल में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितना उसका रेफरेंस है नोट्स का मैंने दे दिया है, बाकी जो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है वो यहाँ दी गई हैं। आंसर मैंने इसलिए बना के दे दिए हैं कि मुझे ना एक्सप्लेन करना पड़े। मुझे जितनी 2-3 एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए हैं, दैट आर मोर देन इनफ। ये ओ लेवल का काम है, आपको दे दिया गया है। नहीं मिला, ये पीछे भिजवा दो भाई। अच्छा सुने जी, अभी जो मेरी अगली एग्जांपल है, जो इस पेज पे नहीं है, जो इस पेज के बिल्कुल फौरन बाद बनती है, इस पेज पे आखिरी एग्जांपल वो लगी हुई है ना, कॉपर सल्फेट वाली लगी है। उसके बाद अगली एग्जांपल मेरी ये वाली बनती है। क्या जनाब साहब, कि अगर आप कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं यूजिंग क्या, यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का पहले तो मतलब होगा, क्या मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का? फॉर एग्जांपल क्या, अगर आप कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे और आप कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत चांस है किस बात का, कि कॉपर रॉड भी कॉपर की है, सोल्यूशन में भी कॉपर के आयंस हैं, तो कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट होगी। क्या होगा क्या नहीं होगा? फॉर एग्जांपल क्या लिखे जी, फॉर एग्जांपल कॉपर इलेक्ट्रोड्स that would involve in the electrolysis reactions, that would involve in the electrolysis reactions। अब ये नहीं पता कि एनोड वाले रिएक्शन पे ये इन्वॉल्व होगा या कैथोड वाले रिएक्शन पर ये इन्वॉल्व होगा। देखते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। इससे पहले कि मैं रिएक्शन एट एनोड और रिएक्शन एट कैथोड लिखने की कोशिश करूं, दिस इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स जिसका मुझे डबा दिखा देना चाहिए, जिसका मुझे इलेक्ट्रोलिटिक सेल ड्रॉ करना चाहिए। SO4 एक्वियस और CuSO4 एक्वियस में कौन कौन से आयंस हैं जी आपके पास? ये वाले आयंस हैं जी आपके पास। ये भी एक्वियस, ये भी एक्वियस, ये भी एक्वियस, ये सब के सब एक्वियस आयंस हैं। होता क्या है, और से मेरी बात सुनिएगा प्लीज। जैसे ही आप इस बटन को ऑन करेंगे, वैसे ही क्या होगा, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल था, दिस प्लेट विल बिकम क्या, पॉजिटिव। और जैसे ही ये प्लेट पॉजिटिव होगी, अच्छा वैसे ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये प्लेट किस मटेरियल की बनी है? कॉपर की। कॉपर कॉपर की नेचर क्या है? मतलब एक मेटल तो है, ट्रांजिशन क्या है, ट्रांजिशन मेटल है ना। मेटल्स क्या करते होते हैं, उनकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है? वैसे तो कंडक्टर्स होते हैं तो कंडक्ट तो करेगा, लेकिन साथ साथ क्या उसकी टेंडेंसी होती है, लूज करने की। अच्छा, अगर लूज करने की टेंडेंसी है, इसने इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज कर लिए, मेरा असल सवाल यह है, कॉपर सॉलिड स्टेट, मतलब कॉपर क्या होता है जब एटॉमिक स्टेट में हो, कोई इलेक्ट्रॉन्स ना लूज किए हो, किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। कॉपर अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाए, प्रॉपरली लूज कर जाए, कॉपर अगर 2 पॉजिटिव आयन बन जाए, तो बेटा जी किस स्टेट में होता है? कॉपर अगर 2 पॉजिटिव, इस वक्त इसने ना भी लूज किया, इस सोल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव के स्टेट में, तो पता जी कॉपर 2 पॉजिटिव तो एक्वियस स्टेट में है। किस स्टेट में? द मोमेंट आपने बटन ऑन किया और इसमें से क्या निकालने की कोशिश की, इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश। वैसे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किधर होती है, आई होप यू नो। एक्चुअल करंट की बात करूंगा, कन्वेंशनल नहीं। एक्चुअल करंट क्या है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएंगे। दिस इज द व्हाट, मूवमेंट ऑफ
क्या जनाब साहब? इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से, इस कॉपर के प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए, तो जिस कॉपर के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएंगे, तो कॉपर 2 पॉजिटिव की स्टेट में कभी भी सॉलिड नहीं रह सकता। कॉपर या तो नॉर्मल एटम हो, नॉर्मल एलिमेंट हो, तब सॉलिड होता है। हाँ, उसके ऊपर नेगेटिव आयंस आ जाए तब भी ठीक है, मतलब कॉपर के ऊपर आपने नेगेटिव आयंस छिड़क दिए, सॉलिड ही रहेगा। लेकिन अगर आपने कॉपर को क्या बना दिया, पॉजिटिव आयन बना दिया है, कॉपर को आपने 1 पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव आयन बना दिया है, तो आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि मेटल्स जब आयंस प्रॉपर्ली बना दिए जाते हैं तो सॉलिड स्टेट में इंटैक्ट नहीं रहते। क्या नहीं करते? वो सॉलिड स्टेट्स में इंटैक्ट वो किस स्टेट में चले जाते हैं? तो एक्वियस में चले जाते हैं। तो बजाय इसके, ओ हिशाम मेरे भाई, बेहतर है आज घर में ही रहता है यार, क्या कर रहा है मेरा बच्चा, सो रहा है इतने मजे ले लेकर, क्या बात है, दवाई खाई हुई है, जाना पुत्र एक गिलास का पानी पकड़, बार बार अपने ऊपर पी जा या फेंकता जा। ऐसे तो लेक्चर का फायदा नहीं है ना बेटा। जब थोड़ा पानी, पहले पानी पी कर भी आओ, घूम कर भी आओ, नीचे से चक्कर लगा कर आओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। क्या बता रहा हूं बच्चों, क्या बता रहा हूं, प्लीज गौर से मेरी बात सुनिए। एक्सटर्नल सर्किट में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए, इलेक्ट्रॉन्स किधर भेजे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स उधर भेजे जा रहे हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, वहां से। एक्सटर्नल सर्किट में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चल रही है, जबकि इंटरनल सर्किट भी बड़े मजे का है। उसको जरा देखिएगा क्या होगा। द मोमेंट यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, अगर एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकला है ना, और अगर एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, यू नो व्हाट हैपेंस एट दिस, दिस इज व्हाट, वैसे पॉजिटिव वाले को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं ना, इसके पास एनायंस आएंगे, दिस इज द एनोड। आई वांट टू राइट क्या रिएक्शन होगा एट एनोड। इससे पहले कि ये लोग यहां आए और कहें जी हमने रिएक्शन करना है, उनके रिएक्शन के होने से पहले क्या हो रहा होगा, इनको रिएक्शन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज ये वाले जो एटम्स हैं क्या हो रहे होंगे, कॉपर कहेगा भाई मैं सॉलिड था, बटन उन्होंने ऑन किया है, मुझसे इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए गए हैं, मुझसे जब इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए जाएंगे तो मुझे क्या बना दिया गया है, मुझे कॉपर 2 पॉजिटिव बना दिया गया है, तो मैं तो अब सॉलिड स्टेट में नहीं हूं, मैं तो खुद ही नीचे आ रहा हूं। तो लीजिए जनाब साहब, यहां से क्या होगा, यहां से ये लो जी, कॉपर 2 पॉजिटिव यहां आ जाएगा। ये जो कॉपर सॉलिड था, इस कॉपर सॉलिड ने क्या करना है, बटन ऑन होते ही खुद को एक्वियस बनाना स्टार्ट कर देना है, जिसके बारे में हम ऑब्जर्वेशन क्या लिखते हैं कि एनोड डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाता है? द मोमेंट यू स्विच ऑन द बटन, बजाय इसके कि एनोड पर कुछ रिएक्शन हो रहा हो, एनोड क्या होना स्टार्ट हो जाता है, एनोड डिसॉल्व्स। अच्छा, ऐसे एक और काम भी होगा, यहां से अगर डिसॉल्व हो रहा है तो यू नो व्हाट इज दिस, दिस इज सम एनोड, तो दिस कैथोड, तो यहां क्या होगा, रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा, वो जरा सुनिएगा प्लीज। कैथोड नेगेटिव प्लेट होती है, नेगेटिव प्लेट, कॉपर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो डिकम्पोज, मतलब डिस्पर्स या डिसॉल्व या डिकम्पोज नहीं होता, वो सॉलिड स्टेट में ही रहता है, कहता मैं ठीक हूं ऐसे ही। अच्छा, ये जब ठीक है तो क्या होता है, सोल्यूशन के बीच में जो कॉपर आयंस हैं, अब सोल्यूशन के अपने वाले या जो वहां से डिसॉल्व हुए थे, जो भी, वो क्या करेंगे, वो इसके ऊपर आकर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड यू नो व्हाट विल हैपन, कैथोड के ऊपर कैटायंस आते हैं, कैटायंस, वैसे हाइड्रोजन ऊपर है कि कॉपर, कौन नीचे, कॉपर नीचे ना, तो कॉपर ही करेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वियस विल व्हाट, विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम क्या, बिकम Cu सॉलिड। हेलो जी, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। यहां पर आपको मालूम है, एनोड पर हमने कहा था ऑक्सीडेशन होगी, बिल्कुल ये ऑक्सीडेशन ही तो है। कैथोड पर हमने कहा था रिडक्शन होगी, बिल्कुल ये रिडक्शन है। लेकिन हमें क्या फील हो रहा है, हमें ये फील हो रहा है कि सर जी जितना कॉपर एनोड से डिसॉल्व होता है उतना ही कॉपर एनोड कैथोड पर डिपॉजिट होता है। जहां तक ओवरऑल रिएक्शन का ताल्लुक है, देयर इज नो ओवरऑल रिएक्शन। क्यों? इनको अगर ऐड करो ना तो -2 + 2 कैंसिल, इधर वाला कॉपर उधर है कैंसिल, उधर वाला कॉपर 2 प्लस इधर है। आई थिंक कोई ओवरऑल रिएक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, इधर से एनोड डिसॉल्व हो रही है, वही एनोड उधर जाकर कैथोड पे डिपॉजिट हो रही है। सॉल्यूशन के अंदर जो कुछ था जैसा था वैसे ही है, सॉल्यूशन के अंदर कोई तब्दीली
उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई तब्दीली, उसके पीएच में कोई तब्दीली, उसके कलर में कोई तब्दीली, किसी किस्म की तब्दीली कॉपर के सोल्यूशन को नहीं हो रही है। सिर्फ क्या हो रहा है, एनोड डिसॉल्व हो रहा है और कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो रहा है। आई थिंक अगर आप इसकी ऑब्जर्वेशन लिखवाना चाहेंगे तो जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो क्या लिखेंगे जी, कॉपर एनोड डिसॉल्व्स इनटू द सॉल्यूशन। लिखें जी, कॉपर एनोड dissolves into the solution। यहां क्या लिखूं, then copper from the solution deposits on the क्या, on the cathode। copper from anode, copper from anode dissolves into the solution, copper from the solution deposits on the cathode। एनोड वाला कॉपर डिसॉल्व हो रहा है, सोल्यूशन में जो जाता है वहां से ऊपर जाकर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। इसमें किसी को परेशानी है? क्या लिख रहा हूं मैं, कॉपर फ्रॉम एनोड डिसॉल्व्स इनटू द सॉल्यूशन, फिर कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन डिपॉजिट्स ऑन टू द कैथोड। तो अल्टीमेट बात क्या हुई, अल्टीमेटली यहां से कॉपर आ रहा है, वहां पे कॉपर जा रहा है, तो दरमियान में जो सोल्यूशन है वो क्या कर रहा है, सोल्यूशन की कोई रिएक्शन, इट इज जस्ट बिहेविंग एज व्हाट, as a medium for what, for the transmission of electricity, as just a medium। कैसे कैसे, जैसे वायर थी, वायर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, वायर को कुछ हो रहा है, वायर तो जैसी है वैसी है, उसमें से सिर्फ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। अच्छा, सोल्यूशन में क्या हो रहा है, सोल्यूशन में से सिर्फ कॉपर आयंस मूव हो रहे हैं, सोल्यूशन को कुछ हो रहा है नहीं, किसको मसला इस बात से। आई थिंक मैं यहां क्या लिखवाऊंगा, देयर इज नो ओवरऑल रिएक्शन happening in the solution, in the aqueous solution of copper sulfate। There is no overall reaction happening in the there is no overall reaction happening in the aqueous solution of copper sulfate। I dot E, its concentration slash pH slash color, एवरीथिंग लाइक जो भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिमेन्स द सेम। रिमेन्स द सेम। जबकि यहां क्या हो रहा था, अगर आप इसकी मिसाल लेंगे, एन आयरन रिंग, व्हाट शुड बी डन टू गोल्ड प्लेट एन आयरन रिंग, what should be done to, क्या जनाब साहब, गोल्ड प्लेट एंड आयरन रिंग। बताइए, आयरन रिंग शुड बी मेड द कैथोड, देखिए जी, आयरन रिंग शुड बी मेड द कैथोड, iron ring should be made the cathode, comma, gold plate, gold bar, ये गोल्ड की जो भी चीज है आपके पास, gold bar should be made the anode, gold bar should be made the anode,
तीसरी चीज, एंड द एक्वियस सोल्यूशन ऑफ gold nitrate, nitrates are always soluble, and the aqueous solution of gold nitrate and the aqueous solution of gold nitrate should be क्या? Aqueous solution of gold nitrate should be made the electrolyte, that is conducting medium. Aqueous solution of gold nitrate should be made the क्या जनाब साहब? Should be made the electrolyte, that is प्योर इलेक्ट्रोलाइट की बात अभी नहीं हो रही, जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी, वो नहीं होगी। क्या होगा? कंडक्टिंग मीडियम के तौर पर ही वो काम करेगा। एक्सटर्नल सर्किट में क्या मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। कहां से? यहां से वहां। इंटरनल सर्किट में क्या मूव करेगा? आयंस। कहां से? यहां से वहां। कौन से? गोल्ड के आयंस यहां से डिसॉल्व होंगे, वहां पे डिपॉजिट होंगे। बीच में सोल्यूशन किसका होगा? किसी को मसला इस बात से भाई? एनीवन? आई थिंक दैट्स इट। यहाँ पे जाके मैं आज के केमिस्ट्री